एक मंजिला 2 मंजिला घर है उनको इंदिरा आवास मिलना ये कहीं से उचित नहीं है। धीरज देवनाथ हैं, अभी वर्तमान में मुखिया हैं। बघी पंचायत में बहुत ऐसे गरीब हैं जो सरकारी फंड के जो सबसे गरीब है उसको नहीं मिल रहा है। आने वाली 2026 में जो पंचायत की चुनाव होगी उसमें मैं भागीदारी उसमें मैं निभाऊंगा। 15 साल से अब की अशोक यादव हारे हुए हैं। वो इस मैं तो चाहूँगा कि सरकार के द्वारा जितने भी धरातल पर नीचे स्तर के लोग हैं उनको अगर सरकार सुनने में आ रहा था कि अपेक्स में चुनाव लड़े थे जी। हमारे चैनल से आप पहली बार जानेंगे कि बघी पंचायत में ये मुखिया के चुनाव लड़ने वाले हैं। मैं रॉकी कुमार, आप भारत मंथन टीवी देख रहे हैं। हमारे साथ अशोक उराव टिग्गा जी हैं जो रामनगर प्रखंड के बघी पंचायत से हैं। आप सुनने में आ रहा था कि अपेक्स में चुनाव लड़े थे जी और आपको हार मिला। कितने वोटों से हार मिला? हमें तो टोटल 81 वोट मिला जी। लेकिन जनता का जो निर्णय होता है, सर्वमान होता है, मैं उसको अपने तहे दिल से स्वीकार करता हूं। और आने वाली 2026 में जो पंचायत की चुनाव होगी उसमें मैं भागीदारी उसमें मैं निभाऊंगा। अच्छा, पंचायत के चुनाव आप भी लड़ने वाले हैं। आपको पैक्स के चुनाव में क्या ऐसा कमी रह गया जिससे आपको लगता है कि हार गए? सबसे पहले तो मैं फर्स्ट बार पैक्स के चुनाव लड़ा था। हमारी कार्यकर्ता वहाँ की नहीं थी। मैंने जनता से हमारा बहुत कम लगाव था, लेकिन इस बार हमें जनता जान चुकी है कि मैं भी प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ पंचायत का। इसलिए कुछ जनता कह रही है कि आप 2026 में जो मुखिया का चुनाव होगा उसका आप नेतृत्व करिएगा, आपको अच्छा हम लोग सपोर्ट करेंगे। हमारे चैनल से आप पहली बार जानेंगे कि बघी पंचायत में ये मुखिया के चुनाव लड़ने वाले हैं अशोक जी। तो आप एक बात बताइए कि जो मुखिया अभी हैं, अभी कौन मुखिया है वहाँ पे? वहाँ धीरज देवनाथ हैं, अभी वर्तमान में मुखिया हैं। और मैं चाहूँगा कि जब हमारी 2026 में जब मैं चुनाव लड़ूँ और जनता हमको अगर मत देती है तो मैं चाहूँगा कि सबसे अच्छा मैं काम करूँ जो सरकार के द्वारा जो। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि वो तो हैं ही जिनका आप नाम रखे अभी, उनसे अब क्या अलग करिएगा और पंचायत में ऐसा आपको क्या कमी लगता है जो आप पूरा करना चाहिएगा? मैं तो चाहूँगा कि सरकार के द्वारा जितने भी धरातल पर नीचे स्तर के लोग हैं उनको अगर सरकार ऊपर उठाना चाहती है तो मैं सरकार से जितने भी फंडिंग आएगी हम नीचे स्तर के लोगों को उसको विस्तार करेंगे, बांटेंगे, अच्छा से उसको संचालन करेंगे। जी। नीचे स्तर के लोगों का मतलब क्या है, समझाना चाहेंगे? सबसे गिरा हुआ जो इंसान होता है, मतलब कि सबसे गरीब होता है जिसका बहुत मतलब कि खराब, जैसे कि आप लोग जनगणना में देखे होंगे ऐसे बहुत से लोग आए हैं जो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 की आय भी उन लोग के पास माने कमी है। तो उन लोग को हम लोग जब तक उठाएंगे नहीं तब तक गरीब जब तक विकसित नहीं होगा तब तक भारत हमारा विकसित नहीं हो सकता है। हमारी सोच यही है कि प्रत्येक घर में हम लोग नौजवान हैं, प्रत्येक घर में हम चाहते हैं कि अपना नेता पैदा हो। दूसरे की कंधों पर रखकर हम कब तक हम अथी करते रहेंगे, देख रेख करते रहेंगे? हम अपना बेटा पैदा करेंगे नेता और हम लोग अपना धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ते जाएंगे। और इसमें भी बघी पंचायत रामनगर प्रखंड में है, आदर्श पंचायत है, सबसे ज़्यादा वहाँ गरीबों की संख्या है। वहाँ जो प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं कि आदर्श पंचायत में सबसे ज़्यादा रुपया आती है, लेकिन वहाँ का जो पंचायत जो मुखिया होते हैं चाहे पैक्स के अध्यक्ष होते हैं, ट्रैक्टर मिला हुआ है वहाँ, लेकिन सही से नहीं अथी कर पाते हैं लोग और जोताई वगैरह नहीं करते हैं। जो 15 साल से अब की अशोक यादव हारे हुए हैं वो इस बार उनको लगा होगा कि हमको क्या करना चाहिए पंचायत के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको बुझा गया है। अब धीरे धीरे जनता जो है अपना मूड बना रही है, धीरे धीरे पढ़ रही है, लिख रही है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक घर में पढ़े लिखे, प्रत्येक घर में नेता हो, प्रत्येक घर में सर्विस हो, तो ही देश विकास की ओर जा सकता है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि गरीब अभी तक बघी पंचायत में गरीबों का दुर्दशा खराब ही है? जी, अभी भी बघी पंचायत में बहुत ऐसे गरीब हैं जो सरकारी फंड के बारे में नहीं जानते। इंदिरा आवास मिलता है कि नहीं उन लोगों को? अब तो इसको अब मैंने पैक्स में लड़ा, अब इसको मैं विस्तार से मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको जानकारी लूँ किसको मिला है किसको नहीं मिला है। मुझे पता चल रहा है कि किसी किसी को दोबारा भी मिल रहा है। अच्छा। मैं उस पर भी वीडियो साहब से बात करूँगा कि क्यों इस तरह का हो रहा है, किसी को एक भी नहीं मिला। गरीब उसमें भी देख रहे हैं कि जो सबसे गरीब है उसको नहीं मिल रहा है। जो अच्छे खासे लोग हैं जिसके पास
कुछ ज़मीनें हैं 1 बीघा 2 बीघा उन्हीं को मिल रहा है, और जिसको सबसे लोअर में है उनको नहीं मिल रहा है। अब मिल भी रहा है तो वो किस कारण से वो घर नहीं बना पा रहा है। मैं इसको जब मैं अपने पंचायत में जब जाऊंगा तो मैं इसको अब धीरे धीरे मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं और करूंगा। मैं जनता के विशेष नीचे स्तर से मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह की वो माने क्यों इस तरह की अथी हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि गरीबों का निचले स्तर के लोगों का काम ना होना, और जिसके पास 1 मंजिला 2 मंजिला घर है उनको इंदिरा आवास मिलना ये कहीं से उचित नहीं है। हमारा प्रयास अशोक जी से कैसा रहा, और इनका जो चुनाव लड़ेंगे उस टाइम भी हम इनसे इंटरव्यू जरूर लेंगे, कवरेज जरूर करेंगे। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।